नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है सफलता का राज और दृष्टिकोण का प्रभाव। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय सफलता पाने तनाव व विवाद से बचें। आचार्य चाणक्य की नीति कहती है कि व्यक्ति को अहंकार यानी घमंड से बिल्कुल दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। यह एक ऐसा अवगुण है जो व्यक्ति की प्रतिभा को भी नष्ट कर देता है। घमंड करने वालों को लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त नहीं होती है। अहंकार तनाव और विवाद के साथ क्रोध में भी वृद्धि करता है और जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इससे दूरी बनाकर ही रखा जाए, इसी में सबकी भलाई है। चाणक्य नीति कहती है कि क्रोध यानी गुस्सा तनाव और विवाद का मूल कारण ही बन जाता है। क्रोध करने वाले व्यक्ति से हर कोई दूरी बनाना चाहता है। क्रोध गुणों को भी नष्ट कर देता है, इसलिए गुस्सा बिल्कुल ना करें। आचार्य चाणक्य ने अपने ज्ञान और अनुभव से पाया कि व्यक्ति जब तनाव और विवाद से दूर रहता है तो उसकी सफलता की संभावना 100% बढ़ जाती है। तनाव और विवाद से दूर रहने वाले व्यक्ति आसानी से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं। चाणक्य नीति कहती है कि मनुष्य को लोभ से दूर रहना चाहिए। लोभ के कारण ही व्यक्ति स्वार्थी बनते जाते हैं और अन्य अवगुणों को भी अपनाते जाते हैं। लोभ तनाव का ही सबसे बड़ा कारण है। लोभ करने वाला व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं होता और अधिक पाने की चाहत उसे तनाव की तरफ ढकेल देती है। तनाव कई रोगों को कारण बनता है, इसलिए जीवन को यदि अनमोल मानते हैं तो मानते हुए इस तरह के तनाव से दूर रहने का प्रयास करें। गुस्सा घमंड कभी भी ना करें और अपने भीतर के तनाव को हमेशा ही दूर करने का प्रयास करें। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय दृष्टिकोण का प्रभाव। जैसा विचार वैसा ही निर्माण। सकारात्मक सोच शरीर में आवश्यक ऊर्जा बढ़ाती है। सकारात्मक सोच से हमारे शरीर के भीतर बेहद आवश्यक ऊर्जा बढ़ते जाती है और नकारात्मक सोच से ऊर्जा नष्ट हो जाती है। यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम सर्वशक्तिमान, दयालु और कृपा निधान ईश्वर की सर्वोत्तम कृति हैं। ईश्वर ने हमें संसार में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शित करने के लिए ही बनाया है। उसने हमें योग्यता, प्रतिभा, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, विचार शक्ति और अंतर्दृष्टि जैसे अलौकिक एवं अनुपम गुणों से उपकृत किया है। इन अमूल्य गुणों को आत्मसात कर हमें जीवन को संवारने के उपक्रम में उन्मुख होना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि जीवन के प्रति हमारा जैसा विचार या दृष्टिकोण होता है, हम वैसे ही बनते जाते हैं। हम अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, ऐसा सोचने से तन मन निश्चित रूप से स्वस्थ ही रहता है। इसके विपरीत यदि यह सोचने लगेंगे कि हम बीमार हैं, कमजोर हैं, तो सचमुच बीमार और अशक्त महसूस करने लगेंगे। जीवन के प्रति हमारा जैसा विचार या दृष्टिकोण होता है, हम वैसे ही बनते जाते हैं। हम अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, ऐसा सोचने से तन मन और
वातावरण सब स्वस्थ महसूस होता है। और इसके विपरीत यदि हम नकारात्मक सोच रखते हैं, बीमार या कमजोर महसूस करते हैं, तो निश्चित रूप से एक दिन हम बीमार पड़ ही जाते हैं। इसी प्रकार हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा, धन, ऐश्वर्य और वैभव नहीं है, ऐसा सोचने से ही हमारे जीवन में दरिद्रता बढ़ती चली जाती है और हम एक दिन सचमुच ही श्रीहीन हो जाते हैं। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सुख दुख दोनों आते और जाते रहते हैं, परंतु व्यक्ति चाहे तो सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ दुख के समय को भी सहजता के साथ व्यतीत करके आनंदमयी बना सकता है। यह सिर्फ और सिर्फ दृष्टिकोण का प्रभाव होता है कि जैसा विचार वैसा ही निर्माण होता है। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।